नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियो में। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है आप सभी सारे स्टूडेंट के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्युत मोटर क्या है और साथ ही साथ विद्युत जो डायनेमो है हमारा डायनेमो क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किए हैं कि सर आपने जो है मुझे विद्युत मोटर के बारे में और साथ ही साथ डायनेमो जिसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, सो उसके बारे में जो आप अच्छे तरीके से समझा दीजिए। ठीक है, सो फाइनली ये जो वीडियो जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है आपका जो 5 नंबर का जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और समझ रहे हो आप जो 5 नंबर आप जो एक वीडियो से अगर ले पा रहे हो तो काफी अच्छा बात है। ठीक है, सो कंसंट्रेट के साथ इस वीडियो को देखते रहना ताकि आपको जो हर एक चीज जो समझ में आ जाए, कैसे एग्जाम में जाकर के आपको लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज जो है बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप इस फिगर को देखिए, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा विद्युत मोटर है। ठीक है जी, और ये जो आप देख रहे हो तो हालांकि ये हमारा फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम मैं आपको जो पिछले के वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पे आपको दिख जाएगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा तो ये जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम पर ही कार्य करता है। और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछ देता है कि विद्युत मोटर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम किसे कहते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे एक और चीज, और अगर आपको एग्जाम में फिगर बनाना है तो ये वाला फिगर बनाइएगा। ठीक है, ये वाला आपको नहीं बनाना, ये मैं आपको जो समझने के लिए यहाँ पे बना रखा हूँ। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कहता है कि आपके पास जो 3 अंगुलियां हैं, तर्जनी हो गया, मध्यमा होगा और साथ ही साथ अंगूठा हो गया। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों अंगुलियों को एक दूसरे से लंबवत रख दे, ठीक है, यानी कि हर एक अंगुली एक दूसरे से लंबवत रहे, जैसे कि तर्जनी वाला मध्यमा वाला भी जो लंबवत रहे, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने और इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, यानी कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम मान करके चलिए कि तीनों उंगलियों को जो है परपेंडिकुलर बना दिए, यानी लंबवत बना दिए हैं, और मध्यमा की दिशा में अगर हम विद्युत धारा लेते हैं और साथ ही साथ तर्जनी की दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा की दिशा में क्या होता है कि धारावाही चालक तार पर बल लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है कहता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से आपको जो ये चीज जानकारी मिलती है कि अगर हम लोग मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा रखते हैं और तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, तो अंगूठा की दिशा में क्या होता है कि चालक तार पर बल लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम का, और इसी का उपयोग होता है हमारा विद्युत मोटर में। ठीक है, सो फिलहाल आप इतना चीज को याद रखें। तो आइए अब हम लोग जो पढ़ते हैं और किस तरीके से आपको जो एग्जाम में लिखना है, तो इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सवाल क्या है कि विद्युत मोटर क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत का वर्णन करें। इसका जो बनावटी है वो सब कुछ आपको लिखना है, तभी जाकर के आपको जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात आपको लिखना क्या है कि विद्युत मोटर जो है ये एक यंत्र है। विद्युत मोटर क्या है जी, एक यंत्र है। ठीक है, करता क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि विद्युत मोटर अगर हम घर में जोड़ देते हैं तो जो हमारा घर में विद्युत ऊर्जा होता है तो उससे चलने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा घर में विद्युत ऊर्जा है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है। और यह जो है फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो आपको बताना होगा फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम पर जो है कार्य करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर बाएं हाथ की 3 अंगुली को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंब मान दिया जाए और मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा और तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लिया जाए, तो अंगूठे पर क्या होता है, बल लगता है। ठीक है, उसी सिद्धांत पर जो हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। देखिए यहाँ पे अब बात करें इसकी बनावट की, ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखिए ये हमारा क्या विद्युत मोटर है, तो सबसे पहली बात ये जो देख रहे हो ये हमारा क्या चुंबक है। ठीक है, तो ये हो गया चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है जी, और ये जो आप देख रहे हो बीचे में, तो ये हमारा क्या कुंडली है। इसको क्या बोलते हैं जी, ये हमारा कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली के ऊपर जो है चालक तार लगी होती है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या अर्धवलय है। इसको क्या बोलते हैं, अर्धवलय। ठीक है, आइए अब हम लोग जो सीखते हैं यहाँ पे, तो इसकी बनावट की अगर हम बात करें तो विद्युत मोटर में होता क्या है कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली पॉट चुंबक होता है। पॉट कहने का मतलब जैसे देखो अभी आपने देखा कि जो विद्युत मोटर होता है कुछ इस तरीके का होता है, वो तो मैं आपको जो कुंडली दिखा रहा था तरीके से विद्युत मोटर होता है। तो इसके चारों तरफ ना क्या होता है कि एक पॉट चुंबक होता है, मतलब घड़ा के जैसा एक चुंबक होता है। ठीक है, जिसके ध्रुवों के बीच चालक तार की जो कुंडली अक्ष के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए लगी होती है। ध्रुवों के बीच क्या होता है, चालक तार की कुंडली अक्ष के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए लगी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा कुंडली है और इस कुंडली की ये जो ध्रुव देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इस कुंडली में क्या है कि यहाँ पे देखो चालक तार की कुंडली जो है अक्ष के सहारे, यहाँ पे एक तो इधर कुछ रहेगा जहाँ पे ये वाला जो कुंडली टिका हुआ रहेगा, और ये जो इधर देख रहे हो आप तो यहाँ पे जो है टिका हुआ। ठीक है, तो ये जो कुंडली हमारा स्वतंत्रता पूर्वक घूरती है। ठीक है, ये इस तरीके से घूमती है। ठीक है जी, इसमें वायर वगैरह लपटा हुआ रहता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए जो क्या है तो लगी होती है। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुंडली के तार के दोनों सिरे, कुंडली के जो तार का दोनों सिरा एक एक अर्धवलय से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कुंडली है ना, तो कुंडली से 2 सिरा आया निकल करके, ये वाला एक चालक तार हो गया और एक ये वाला। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है तो अर्धवलय से जुड़े हुए। ठीक है, इसमें जो पूरा तार लपटा हुआ रहता है ना, तो ये दोनों के तार कहाँ से जुड़े हुए रहते हैं, अर्धवलय से जुड़े हुए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तार जो है क्या होता है अर्धवलय से जुड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं
जिन पर एक एक संयोजक पेंच लगा होता है और जब इन पेंचों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली में घूर्णन गति उत्पन्न होता है और इस प्रकार विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वो जो यहाँ से कुंडली से 2 तार आती है, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो अर्धवलय से। और उसके बाद यहाँ से भी 2 तार निकाल दिया जाता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो प्लग में लगा देते हैं, तो प्लग में जैसे ही लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर स्विच वगैरह ऑन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये मोटर घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो कुंडली है घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ से जो है विद्युत ऊर्जा लिया और ये जो घुमा रहा है तो ये समझिए हमारा आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर का काम क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, और इसका क्रिया सिद्धांत क्या है जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से जो फिगर बना देना थोड़ा बहुत और बाकी के लिख देना। ठीक है, तो आपको जो टोटल 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं डायनेमो के बारे में। डायनेमो को देखो हम लोग बोलते हैं विद्युत जनरेटर या फिर जनित्र भी बोलते हैं या डायनेमो। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि डायनेमो जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। डायनेमो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, पहला तो होता है एसी डायनेमो, दूसरा होता है डीसी डायनेमो। ठीक है, सो आइए यहाँ पे हम एक के बारे में बात करेंगे, बाकी के दूसरा जो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो आइए, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो बनावट है एवं क्रिया सिद्धांत है तो उसका जो वर्णन कीजिए। तो आइए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो फिगर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे हो गया एक दिष्ट धारा डायनेमो यानी कि डीसी डायनेमो, और ये हमारा पहला हो गया प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो यानी कि एसी डायनेमो। ठीक है जी, अब आइए इसको हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डायनेमो क्या है, तो डायनेमो एक यंत्र है, ये भी हमारा क्या एक यंत्र ही है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। ये क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, लेकिन विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा उल्टा है, इसको हम लोग घुमाएंगे तो विद्युत ऊर्जा निकलेगा, लेकिन मोटर क्या करता था कि विद्युत ऊर्जा लेकर के घूमता था। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ऐसा होगा कि जैसे घूम रहा है तो घूमने के बाद एसी करंट देगा, या तो ऐसा हो सकता है कि डीसी करंट देगा, क्योंकि आपको पता है जो बैटरी में रहता है वो डीसी करंट रहता है और जो हमारा लाइन के थ्रू आता है वो एसी करंट रहता है। तो अगर हम मोटर को घुमा रहे हैं पीछे से, ठीक है, तो ये 2 प्रकार का धारा जो है रिलीज करता है। डायनेमो से जो हमारा दोनों प्रकार का धारा निकलता है, एसी भी और डीसी भी, तो दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, जिस वजह से एक तो हो गया एसी धारा डायनेमो और दूसरा हो जाता है डीसी धारा डायनेमो। ठीक है, तो मेन वजह जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा कुंडली के आगे जो पेंच लगा हुआ आता है उसके वजह से होता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ यही है। तो आइए हम लोग इसको जो पढ़ लेते हैं। डायनेमो में क्या होता है कि एक शक्तिशाली पॉड चुंबक होता है, इसमें भी चुंबक हुई होता है। ठीक है, मतलब अधिकांश चीज तो मोटर के जैसा ही होता है, जिसके ध्रुवों के बीच क्या होता है तो विसंवाहित चालक तार की कुंडली अक्ष के सहारे स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए लगी होती है। ये जो आप कुंडली देख रहे हो, तो कुंडली में क्या होता है कि चालक तार लगा हुआ रहता है और ये जो कुंडली है स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णने के लिए एकदम रेडी रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सकते हो कुंडली हमेशा क्या होता है तो घूर्णन करने के लिए रेडी रहता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। कुंडली के तार के दोनों सिरे एक एक अर्धवलय से जुड़े होते हैं। उसमें भी देखा था हमने कि कुंडली के जो तार के दोनों सिरे किससे जुड़े रहते हैं, एक एक अर्धवलय से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो सिरा उत्तर ध्रुव की ओर होता है वह धन ध्रुव का कार्य करता है और जो सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर होता है वह ऋण ध्रुव का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा डायनेमो के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया उत्तरी चुंबक का ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ध्रुव, जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे 2 अर्धवलय है। ठीक है, तो इसमें जो वलय होते हैं वो सर्पी होते हैं। कौन सा वलय होते हैं, सर्पी, और इसमें जो होता है वो विभक्त वलय होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो वलय है एक ही वलय को जो है क्या करते हैं कि आधा आधा करके विभक्त कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा दिष्ट धारा डायनेमो, यानी कि इससे जो हमारा डीसी करंट आने लगता है। और ये जो आप डायनेमो देख रहे हैं तो इसमें हमारा सर्पी वलय होता है। दोनों जो वलय है वो अलग अलग तरीके से रहता है। ठीक है, और एक वलय अगर उत्तर की तरफ रहता है और दूसरा वलय दक्षिण की तरफ रहता है, तो इसमें क्या होता है कि ध्रुवों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ध्रुवों में परिवर्तन होता है तो इसलिए हमारा जो एसी धारा मिल जाता है। इसमें ध्रुवों में परिवर्तन होता है तो इसलिए एसी धारा मिलता है, और इसमें ध्रुवों में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बस ऐसे ही रहता है, तो इसलिए हम लोग जो इसमें डीसी धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि जो अच्छा डायनेमो है तो इसमें जो वलय है सर्पी वलय रहेगा तो उससे हमारा जो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निकलेगा, और जिसमें विभक्त वलय रहेगा उसमें से दिष्ट धारा निकलेगा। ठीक है, और बाकी का काम जो है दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या करेगा, तो दोनों को अगर हम घुमाएंगे तो या तो एसी निकलेगा या तो डीसी निकलेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आगे का जो वलय है वो कैसा है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इसमें जो हम लोग डायनेमो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ध्रुव जो है दक्षिण की ओर होता है वो ऋण होता है, और जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है वो क्या होता है, धन होता है। अब ध्रुवों में परिवर्तन के कारण क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में आपको पता होगा कि हमेशा ध्रुव में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि ध्रुव में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको लिखना है कि दिष्ट धारा डायनेमो क्या है, तो यहाँ के बाद आप जो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, इसमें ध्रुव में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण दिष्ट धारा जो है प्रवाहित होता है। तो हो जाएगा आपका दिष्ट धारा डायनेमो का परिभाषा।
और ये जो मैंने लिखा है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, और ये हो गया हमारा दिष्ट धारा डायनेमो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया, पहला कि विद्युत मोटर क्या है, दूसरा डायनेमो क्या है। डायनेमो आपका दो प्रकार का है, एक तो हो गया हमारा एसी धारा डायनेमो और दूसरा हो गया डीसी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है तो आपको बोलना होगा एसी और डीसी दोनों, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायनेमो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एसी में हमारा क्या है, तो एसी में हमारा सर्पी वलय होता है और डीसी में जो है हमारा सर्पी वलय नहीं होता है, विभक्त वलय होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको जो अगर एसी धारा डायनेमो बोलेगा तो ये वाला जो आपको फिगर बनाना है और डीसी वाला पूछेगा तो ये वाला बनाना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर बाकी में समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।